अस्सलाम वालेकुम। आपको आपके अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद है। आज हम आपके साथ शाही कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करेंगे। इतना झटपट तैयार होगा, इतना क्रीमी और आइस क्रिस्टल्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आधा लीटर दूध में बनके तैयार होगा और झटपट 2 मिनट में आप इसको बना के तैयार कर लेंगे और घर ही पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको एक मोटे तले का बर्तन लेना है ताकि हम जो आइसक्रीम की बेस तैयार कर रहे हैं वो जले नहीं। हमने आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर यानी चीनी 6 टेबल स्पून और कप में लें तो आधा कप। और इसके अलावा ये है सूखा दूध यानी दूध का पाउडर, ये भी हमने आधा कप लिया है यानी 6 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो लिया है हमने वो 2 टेबल स्पून है, फुल भरकर हमने इसमें ऐड किए हैं। और इसमें और ज़बरदस्त सी खुशबू और अरोमा के लिए यूज़ करेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। और इन सब को इंग्रेडिएंट्स को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लम्स फ्री हम इसको बना लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम इसको रख देते हैं गैस पर और बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। इसको स्लो फ्लेम पे हमें पकाते जाना है और चमचा चलाते जाना है। चमचा बिल्कुल भी नहीं रोकना है, हमें कंटिन्यू चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो नीचे तले में जल ना जाए पतीली में। और ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है और चमचा बिल्कुल चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं हम आपको कि हमने किस कदर गाढ़ा किया है। ये देखिए इतना गाढ़ा किया हमने, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। अब हम इसको फ्लेम से उतार देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। इसे हमें गर्म इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे या फिर पंखे के नीचे रखकर इसको ठंडा कर लें। और यहाँ हमने पैन लिया है, इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने मोटे कटे बादाम डाल दिए हैं पैन में। इसके अलावा ये पिस्ते हैं, ये भी मोटे कटे हैं और इनको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इतना हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए कि ये हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे और ये हल्के से। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं, हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ। और यहाँ पर हमने ½ कप लिया है खोया और इसको भी हम हल्की आंच पे बिल्कुल इसको इतना पकाएंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें खोए को। और ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है। फ्लेम कर देते हैं ऑफ, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम 2 कप व्हिप क्रीम ले लेंगे और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसमें बर्फ़ जमी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। और इसको हम व्हिप कर लेते हैं। ये इसको सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट तक व्हिप करना है, यानी जो हमारी व्हिप क्रीम है वो अपने साइज़ से डबल हो जाए। तो देखिए ये साइज़ से डबल हो चुकी है। और अब हम इसको थोड़े बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम सारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार करेंगे वो आराम से तैयार कर सकें। तो ये देखिए ये ज़बरदस्त सी व्हिप क्रीम के अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी आइसक्रीम का जो हमने मिक्सचर तैयार कर रखा था कॉर्नफ्लोर और खुश्क दूध का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है मिक्सचर, ठंडा मिक्सचर ही हमें इसमें ऐड करना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे व्हिप क्रीम में। अच्छे से मिक्स कर लें खूब। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे। हम थोड़े से इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। और इसके साथ ही हमने खोए को भी थोड़ा सा रोस्ट किया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और खोया डाल कर भी इसको मिक्स कर लेते हैं।
और एक मर्तबा और मशीन को इसमें चला लेते हैं ताकि तमाम जितने भी अज्जा हमने इसमें ऐड किए हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और ये फ्यू ड्रॉप्स यानी 2 से 3-4 ड्रॉप्स जो है मैंने ऑरेंज कलर के इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि इसको एक अच्छा सा कलर दिया जा सके। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कहीं ज़्यादा और कहीं कम कलर ना रह जाए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है हमारे आइसक्रीम के मिक्सचर में। और अब हम इसको जमने के लिए एक कंटेनर में रखेंगे और कोई एयर टाइट कंटेनर लेंगे। ये देखिए मैंने एक कंटेनर लिया है, ये एयर टाइट कंटेनर है। इसके अंदर हम आइसक्रीम को ऐड कर देंगे और 11 से 12 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है। और इसको हल्का हल्का सा टैप भी कर लें। और जब हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी को फ्रिज में रखते हैं तो हमें अपने फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो हाई कर लेना चाहिए। और जो थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैं इसके ऊपर भी डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, लेकिन मैंने डाल दिया है थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। और इसको अब हम बंद कर कर फ्रिज में रखने जा रहे हैं। और ये देखें यहाँ मैंने एक कुल्फ़े के 2 मोल्ड लिए हैं और इसके अलावा 3 जो है मेरे पास डिस्पोजेबल गिलास हैं। ये देखिए कुल्फ़े के मोल्ड में हमने नीचे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है और इसमें हम बची हुई आइसक्रीम डाल देंगे और इसको भी हम बंद करके अच्छा हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे। और ये देखिए ये डिस्पोजेबल गिलास हैं, इसमें भी हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसमें भी आइसक्रीम बची हुई डाल देंगे। और पूरे हमें ये डिस्पोजेबल गिलास भरने नहीं हैं, हम आधे आधे से गिलासों में बस आइसक्रीम डालेंगे। और इन डिस्पोजेबल गिलास को भी हमें बंद करना है। ये देखिए मैंने फॉइल लिया है, इस फाइल से हम इस गिलास को इस तरह से बंद कर देंगे। तीनों गिलासों को बंद कर लेंगे फाइल की मदद से। देखिए है ना ये झटपट सी और आसान रेसिपी, जैसा हमने आपसे कहा था मस्ट ट्राई रेसिपी है। तमाम टिप्स जो हमने आपको बताई उसको फॉलो करते हुए बाज़ार से भी बेहतरीन कुल्फ़ा आप तैयार कर सकेंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए एक छुरी की मदद से हम बीच में हल्का सा इसको कट लगा लेंगे ताकि जो हमारे पास स्टिक्स हैं आइसक्रीम स्टिक्स उनको इंसर्ट कर सकें इसमें, ताकि इसको खाने में आसानी रहे। तीनों में इसी तरह से हम कट लगा के आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें करना है और फिर इसको भी हम आइसक्रीम को फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। और ये देखिए मैंने ओवरनाइट ही छोड़ दिया था, ये पूरी रात फ्रिज में रखा रहा है हमारा शाही कुल्फ़ा। और देखिए माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया, इतनी क्रीमी और आइस क्रिस्टल्स तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं इसमें। ये देखने में जितनी मज़ेदार है उतनी ही खाने में मज़ेदार है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती और बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन इसका जायका होता है। एक दफ़ा आप इसको ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए डिस्पोजेबल गिलास को भी हम देख लेते हैं, इसको बीच में से कट लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से निकल आए। ये देखिए इस तरह से कट लगा के हमने इसको खोल लिए हैं। कितनी ज़बरदस्त सी हमारा शाही कुल्फ़ा रेडी हुआ है। स्टिक में भी देखिए कितना अच्छा सा ये जम गया है। इसका टेक्सचर देखिए, टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। और मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी सिरप रखा हुआ था, मैं थोड़ा सा इससे इसको सजा देते हैं ताकि ये अच्छा लग रहा है वाइट वाइट से कुल्फ़े पे स्ट्रॉबेरी सिरप, तो इसलिए मैंने इसको सजाने के लिए स्ट्रॉबेरी सिरप का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा, अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।